हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरा जो अल्ट्रासाउंड में जो रिपोर्ट में जो था प्लेसेंटा वो पोस्टीरियर था या फिर एंटीरियर था। क्योंकि इस चीज़ को लेकर ना मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि मैम आपका जब बेबी बॉय हुआ था तो उस समय आपका जो प्लेसेंटा है वो पोस्टीरियर था या एंटीरियर था। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरे ज़रूर देखिएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप कर दिया तो आपको पूरी जानकारी नहीं होगी और फिर आप लोग कमेंट करके पूछेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसके बारे में भी बताऊंगी और साथ ही साथ मैं आपको कुछ और चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो कि मेरे सब्सक्राइबरों ने मुझे बताया है, ठीक है। तो वीडियो पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पास में जो घंटी है उसको दबाकर ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे जब मेरा बेटा होने वाला था उस टाइम पे, क्योंकि शुरू में देखिए मैं ज़्यादा कोई वो फ़ोन वगैरह नहीं चलाती थी तो मुझे इतना वो नहीं था कि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब से मैं फ़ोन वगैरह चलाने लगी तो थोड़ा थोड़ा मुझे उस चीज़ का वो होने लगा, क्योंकि मेरे अंदर भी ये चीज़ रहती थी ना कि मेरी 2 बेटियों के बाद मुझे भी ऐसा लगता था कि काश मेरे को एक लड़का हो जाए। क्योंकि ऐसा होता था ना कि जैसे लड़कियां हैं, अब सबकी राखी बंध रही है तो बच्चे देखते हैं कि काश हम भी किसी के बांधे। अब भाई हो तो भाई के बांधने का होता है ना, और फिर हमें भी लगता है कि एक लड़का हो तो हमारी लड़कियों को एक भाई मिल जाएगा राखी बांधने के लिए। और क्या होता है, जिनकी लड़के होते हैं उनकी लड़की नहीं होती तो उनको लगता है एक लड़की हो जाए। तो ये चीज़ ना मेरे मन में बहुत ज़्यादा चलती थी और आई होप कि आप लोग के मन में भी ये चीज़ चलती ही होगी, जिनका लड़कियां हैं और जिनका लड़का नहीं है, या फिर जिनकी लड़का है जिनकी लड़कियां नहीं, तो सबके मन में चलती है ये चीज़। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ भी होती है कि हमारा बच्चा जो भी हो एकदम स्वस्थ हो, हेल्दी हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हर माँ बाप को यही तमन्ना रहती है, बच्चा चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, 10 हों चाहे, ठीक है, लेकिन बस स्वस्थ हो, बस यही कामना रहती। लेकिन एक मन में कहीं ना कहीं चाह बनी रहती है कि लड़का हो जाए एक, ठीक है। तो जब मुझे भी ऐसा ही लगता था, मेरे प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ये चीज़ें थी तो मैं भी ये चीज़ देखती थी कि लड़के के टाइम पे बोलते हैं कि जो पोस्टीरियर या एंटीरियर होता है, इस तरह से बताता है। तो फ़िलहाल मेरा जो प्लेसेंटा जो थी बच्चे की प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वो एंटीरियर थी मेरे बेटे के टाइम पे। तो आप लोग देख लीजिए कि आप लोग के में क्या है क्या नहीं फ़िलहाल। लेकिन मैं इस चीज़ से एग्री नहीं हूँ कि ज़रूरी नहीं कि जो प्लेसेंटा है वो पोस्टीरियर हो या एंटीरियर हो, इससे पता लगाया जाए 100%। लेकिन कई लोग जो हैं वो कहते हैं, ऐसा बोलते हैं, और कुछ लोगों के साथ ये सही भी हुआ है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि देख सकते हैं आप, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि 100% इन चीज़ों पे विश्वास करने का कोई मकसद ही नहीं बनता है, कोई इनका कोई प्रूफ ही नहीं है जब, है ना। सिर्फ आप अनुमान लगा सकते हैं हर किसी सिम्टम्स से। अब कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि मेरे सब्सक्राइबर के साथ बिल्कुल सही और सटीक बैठे थे, वो भी मैं आप लोग के साथ ज़रा शेयर कर देती हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनको जस्ट हाल ही में एक बेटा हुआ है, तो उन्होंने बताया है कि उनको ना क्या था कि पहले ना वो जो चीज़ें खाती थी, जैसे प्रेगनेंसी से पहले जो चीज़ें खाती थी, प्रेगनेंसी के बाद वो चीज़ें उन्होंने बिल्कुल छोड़ दी, मतलब बंद कर दी। उनके अंदर से इच्छा ही नहीं होती। जैसे किसी इंसान की अगर बहुत अच्छे से वो चीज़ चाव से खाता हो और वो चीज़ प्रेगनेंसी के बाद ना खाए, मतलब खाने की इच्छा ना हो, तो वो भी एक ना कहीं उनका एक सिम्टम्स था जो कि उनके पहले बेबी में जो था वो नहीं था, सेकंड बेबी में ये सिम्टम्स था। तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ें जो हैं मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता था। जैसे कि वो उनको ना मीट, मछली, मुर्गा, अंडा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पहले पसंद थी, मतलब प्रेगनेंसी से पहले। लेकिन जैसे ही उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई ना तो उनको ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। मतलब उनको बिल्कुल इसका ऐसी महक सी ना अजीब सी लगती थी, वोमिटिंग होती थी उनको एकदम ये महक सी सुन के, या उनको ना बना भी नहीं मिलता था ये चीज़ें। मतलब उनका कहना था कि हमें ना घर में जब भी ये चीज़ें आती थी ना तो मेरे को इतनी अजीब सी स्मेल आती थी कि उसकी स्मेल से वोमिटिंग सी होने लगती थी और मुझे बिल्कुल भी ना ही खाने का मन होता था ना ही बनाने का। हालांकि इससे पहले मैं बहुत अच्छे से खाती थी और बहुत चाव से खाती थी, लेकिन अभी मैं नहीं खा पा रही हूँ। तो इसका ये मेरे साथ ऐसा हुआ था सिम्टम्स। और फर्स्ट बेबी के में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कोई भी ऐसा सिम्टम्स नहीं था, सब कुछ खाया था, सब कुछ खाती भी थी। लेकिन फर्स्ट उनकी लड़की है और सेकंड उनका लड़का, तो उन्होंने अपना ये सिम्टम्स बताया जिनका
जिनका हाल ही में अभी लड़का हुआ है। तो एक सिम्टम्स उनके साथ ये वाला जो है सही और सटीक बैठा था। दूसरा जो था वो उनने बताया था कि जो उनका वाइट डिस्चार्ज होता है ना वो बहुत ज़्यादा आता था। मतलब पहले बेबी में तो इतना उनने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन सेकंड बेबी का उनने बताया कि अभी जो था जब उनका बेटा हुआ था तो उनकी जब प्रेगनेंसी थी तो उस समय ना उनको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता था। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कोई भी चीज़ है सीमित मात्रा में होती है तो वो सही होती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ हद से ज़्यादा होने लगे तो वो कभी कभी प्रेगनेंसी के लिए ठीक भी नहीं होती है। हालांकि उनको बहुत ज़्यादा होता था, उनको बेटा हुआ है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है ना तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है। डॉक्टर को दिखाना है आपको अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है वाइट डिस्चार्ज। इसके अलावा देखिए वाइट डिस्चार्ज होता क्यों है ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है। वाइट डिस्चार्ज इसलिए होता है जब आपकी प्रेगनेंसी होती है ना, कंसीव, जब आपका जो बेबी बच्चेदानी का मुंह होता है जहाँ पर, तो वहाँ पे जो होता है, जो इसको प्लंग भी बोलते हैं वाइट डिस्चार्ज को, ठीक है। तो ये जो होता है वहाँ पे लगा होता है, चिपका होता है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी तो धीरे धीरे जो थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज जो है वो होता जाता है। अब ये डिस्चार्ज जो है वो मतलब जो वाइट डिस्चार्ज है ये आपके जो अंदर बच्चेदानी के थ्रू कोई भी बैक्टीरिया वगैरह अंदर ना जाए, इसके लिए ये वाइट डिस्चार्ज वहाँ पे लगा होता है, ठीक है। जैसे जैसे बच्चेदानी का मुंह खुलता रहता है वैसे वैसे बहुत सारा वाइट डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, तब ये ऐसे होता है। लेकिन आपको ना अगर इस चीज़ का ध्यान देना है, अगर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना। आपको ये नहीं सोचना है कि ये लड़के के ही टाइम पे होगा, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगर अच्छा वाइट डिस्चार्ज 2-3 तरह का भी होता है। कई लोग बोलते हैं कि अगर जैसे आपको ब्लीडिंग हो रही, हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही है तो ये लड़का होने का सिम्टम्स होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही, जैसे ब्लीडिंग हल्की हल्की, जैसे कि जो वाइट डिस्चार्ज हो जाए उसमें कुछ कण जैसे ऐसे पिंक कलर के होता है, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना तो ये होता ही है, नॉर्मल है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है हल्की फुल्की, तो वो लड़के के टाइम पे होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है ना तो आपको पहले तो डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ब्लीडिंग होना ठीक नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको दिक्कत हो सकता है आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना चाहिए। आपको ये हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना चाहिए कि नहीं ये लड़का होने का सिम्टम्स होता है। देखिए कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, लेकिन शेयर करने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये सिम्टम्स देखें और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। पहले तो आपको डॉक्टर से कंफर्म कर लेना है कि हाँ ऐसा कोई डर वाली बात नहीं है, उसके बाद आप चाहे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मैंने शुरू में जो सिम्टम्स बताया था वो तो नॉर्मल है, आप उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं सिर्फ, लेकिन 100% श्योर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी सिम्टम्स का कोई भी प्रूफ नहीं होता 100%। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है वीडियो तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक पे। आप लोग के साथ अगर कोई सिम्टम्स ऐसा होता है तो मेरे संग ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो चलिए इस महीने किस किस की प्रेगनेंसी है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।